Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon, like and share my videos. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर R22 और R410 में क्या डिफरेंस है। R22 रेफ्रिजरेंट और R410 एयर गैस में क्या डिफरेंस है, और R22 जो जिसमें यूज़ हुआ है क्या हम उसमें R410 से यूज़ कर सकते हैं या R410 एक ही जगह R22 गैस यूज़ कर सकते हैं। तो R22 में जो ऑयल यूज़ होता है वो हम R410 में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मेरे चैनल पर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनके जो है रिप्लाई आपको दे दूं, आपको बता दूं बेहतर तरीके से। तो R410 और R22 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको यह बता दूं कि इसमें R22 और R410 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। R22 का प्रेशर जो है वो कम है और R410 ए का प्रेशर है वो 50 to 70% ज़्यादा है। R22 में जो ऑयल यूज़ होता है वो मिनरल ऑयल होता है। R22 का जो सक्शन प्रेशर है वो 60 to 70 है। डिस्चार्ज प्रेशर है वो तकरीबन 250 to 60 और स्टैंडिंग प्रेशर 150 to 160 है। और R410 ए का जो प्रेशर है वो है 120 to 130, 120 से 130 है सक्शन प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर इसका जो है वो 450 से 500 तक है। और जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 250 to 260 है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो R410 ए में ऑयल यूज़ होता है लुब्रिकेशन के लिए वो है पॉली ऑयल ईस्टर ऑयल, POE ऑयल इसको कहते हैं। तो R22 में जो यूज़ होता है वो है मिनरल ऑयल। तो पॉली ऑयल ईस्टर ऑयल जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्बर होता है। आपको इसको बहुत ही एहतियात से जो है ना, वो अगर ऑयल वगैरह आपने चार्ज करना है तो बहुत ही एहतियात से जो है वो मॉइस्चर से बचाकर इसको चार्ज करना है। R410 का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सोनिसो कंपनी का ऑयल यूज़ हो रहा है, पॉली ऑयल ईस्टर ऑयल, जो R410 ए में यूज़ होता है। और R22 में भी जो यूज़ होता है वो सोनिसो कंपनी का ही है। बहुत सारी कंपनियों ने बनाया हुआ है लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो सोनिसो कंपनी का यूज़ करते हैं। R410 ए में पॉली ऑयल ईस्टर ऑयल और R22 में जो यूज़ होता है वो है मिनरल ऑयल। तो इसमें लुब्रिकेशन ऑयल का भी फ़र्क हो गया और दोनों के प्रेशर का भी डिफरेंस हो गया। उसका स्टैंडिंग, रनिंग एंड डिस्चार्ज प्रेशर हो रहा है। और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग ने जो इसका जो स्ट्रेनर बनाया है, जो फ़िल्टर है, उसका भी काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि जो R22 में यूज़ हो रहा है वो लो प्रेशर है, तो उसके लिए जो स्ट्रेनर है उसका प्रेशर वगैरह जो मेंटेन रखने के लिए उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कम है। इसी तरह R22 में जो कैपिलरी यूज़ हो रही है वो और है, और R410 में जो कैपिलरी यूज़ हो रही है वो और है। क्योंकि R22 का प्रेशर जो है वो कम प्रेशर है और R410 ए का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिस्चार्ज प्रेशर। तो इस तरह ये आप इसको जो ना मुतबादल नहीं कर सकते। आप R410 ए यूनिट में R22 गैस यूज़ नहीं कर सकते और R22 यूज़ में R22 यूज्ड एयर कंडीशनर में R410 से यूज़ नहीं कर सकते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कभी भी ना कीजिए, क्योंकि R410 ए फ्लेमेबल गैस है और उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और हाँ, आपने अगर R410 ए गैस चार्ज करनी है तो सिलेंडर को है वो आपको उल्टा करके चार्ज करनी है। आपने इसको लिक्विड फॉर्म में चार्ज करना है। और इसके बरक्स जो अब हम R22 जो है
वो चार्ज करते हैं तो वो उसका सिलेंडर जो है वो हम उल्टा नहीं करते, वो हम सिलेंडर सीधा ही रखते हैं। तो R410A का जो सिलेंडर का कलर होगा वो रोज़ कलर का होगा। और R410A काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा है कि सर हम यूनिट ऑफ कंडीशन में हो तो चार्ज करें या यूनिट ऑन कंडीशन में हो तो चार्ज करें, और कैसे चार्ज करें, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो स्टैंडिंग नहीं रहता। जैसे ही हमारे कंप्रेसर की स्पीड कम होती है तो इसका प्रेशर भी जो है ना वो बढ़ जाता है, तो इसका प्रेशर स्टैंडिंग नहीं रहता। तो हम कैसे चार्ज करें, तो इसके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि इसको कैसे जो है चार्ज करते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बता दूं, आप इसको जो है ना सिस्टम को बंद हालत में ही चार्ज करें, और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है 250 टू 260 रख दें, तो इंशाल्लाह जो है उसकी कूलिंग जो है ना प्रॉपर हो जाएगी। और आप जो है आप इसका जो रनिंग सिस्टम अगर रनिंग कंडीशन में है तो भी चार्ज कर सकते हैं। रनिंग कंडीशन में आपको चार्ज करने के लिए आप एयर कंडीशन को 60 डिग्री पर सेट करके रूम का टेम्परेचर ओपन कर दें, और जब ही जैसे ही एयर कंडीशनर का कंप्रेसर जो फुल स्पीड पर हो तो आप गैस चार्ज करनी शुरू कर दें। इस तरह आपका जो है एयर कंडीशनर का कंप्रेसर वो फुल स्पीड पर चलता रहेगा, क्योंकि कूलिंग जो है ना वो वेस्ट होती रहेगी दरवाजे से। तो इस तरह जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल लो स्पीड पर कंप्रेसर नहीं आएगा। तो आप इस तरह आप उसका 120 टू 130 प्रेशर रख दें, और सक्शन लाइन को भी देखते रहें। सक्शन लाइन के हिसाब से भी आप गैस को चार्ज कर सकते हैं, सक्शन लाइन पर वापसी आ रही है कि नहीं। आप बंद हालत में भी गैस चार्ज कर सकते हैं और ऑन हालत में भी गैस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बंद हालत में भी गैस चार्ज की है और ऑन हालत में भी। बंद हालत में करनी है तो 250 टू 260 या 70 PSI रख दें आप स्टैंडिंग प्रेशर, और 120 टू 130 ऑन हालत में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।